हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंक विद बायो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुक रिव्यू के बारे में, जो हमारे बीएड, बीटीसी या डीएलएड में बहुत यूजुअली असाइनमेंट दिया जाता है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही रहती है कि हेडिंग्स कौन कौन सी होंगी, कंटेंट कैसा लिखना है, कैसे आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मार्क्स मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं साइंस बुक जो मैंने आईसीएसई बोर्ड की ली थी वो मैं शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बायोलॉजी की बुक को बताऊँगी। सबसे पहले हम दो पार्ट्स में जो बुक रिव्यू का सिस्टम होता है वो डिवाइड होता है। थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। थियोरेटिकल में सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक लिखना है। आप इस कंटेंट को लिख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास इससे अच्छा कुछ हो तो आप वो भी वहाँ मेंशन कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक में हम लोग क्या क्या चीज़ें लिखेंगे कि व्हाट इज़ टेक्स्ट बुक और इसके बेनिफिशियल्स क्या है और बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। डेफिनेशन आप किसी भी दो बहुत फेमस फ़िलासफ़र्स की डेफिनेशंस ले सकते हैं, उनका मीनिंग उन्होंने कैसे टेक्स्ट बुक को डिफ़ाइन किया है। उसके बाद में रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन एजुकेशनल प्रोसेस, इसमें इम्पॉर्टेंस क्या है वो पूरा मेंशन है। आप इस कंटेंट को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ये पूरा वही उसी का कंटेंट है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको एज इट इज़ लिख सकें और एक बार देख लीजिएगा तो ऑफकोर्स आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक। एक जर्नल टेक्स्ट बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए इलस्ट्रेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और आपका हॉट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होने चाहिए। हेडिंग्स बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। उसकी जो एक कंप्लीट सिलेबस बच्चों के अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करें, बिकॉज ये साइंस बुक है। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक में मेंशन की जाती हैं। उसके बाद फिर नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, ज़रूरत क्या है हमको टेक्स्ट बुक की। तो उसके काफ़ी सारे हेडिंग्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस है, टीचिंग लर्निंग टेक्निक जो होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। डेवलपमेंट है ऑफ वेरियस क्वालिटीज़, उसको हमको एनहांस करने में टेक्स्ट बुक मदद करती है। बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करती है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लेसन इंट्रोडक्शन। टीचर्स को डेफिनेटली अगर कोई लेसन इंट्रोड्यूस करना है तो बुक के थ्रू ही वो हमको बताएगी कि लेसन कैसा है। टू इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करें, बिकॉज बुक्स में भी टीचर्स के लिए बहुत सारे कंटेंट होते हैं, तो वो टीचर्स भी उसको, जैसे हम लोग प्यूपल टीचर्स हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। टेक्स्ट बुक एज रेफरेंस, अब उस टेक्स्ट बुक के अलावा और भी कौन कौन सी टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं जिन्हें हम एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फॉर द सेल्फ स्टडी, बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो उस बुक को बहुत आराम से लर्न कर सकें, पढ़ सकें, खुद उसका जो इम्पॉर्टेंस है या उसका जो अध्ययन है वो कर सकें। तो ये कुछ हेडिंग्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें, उसके बाद हमें इसमें मेंशन करना है फीचर्स ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहला तो फीचर्स का एक्सटर्नल फीचर होता है, जिसमें पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट हेडिंग में मैंने लिखा है क्वालिटी ऑफ पेपर एंड बाइंडिंग। फिर उसके बाद प्रिंटिंग, फ्रंट साइज़ एंड कलर यूसेज, कलर्स कैसे यूज़ किए गए हैं, डल तो नहीं है, ब्लैक एंड वाइट तो नहीं है, इंटरेस्टिंग कलर्स यूज़ किए हैं कि नहीं किए हैं। फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर एप्रोप्रिएट होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग। जैसे छोटे बच्चों की बुक्स में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स के अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फ़ॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें हमें मेंशन करना है। फिर उसके बाद कवर पेज कैसा है, साइज़ ऑफ टेक्स्ट बुक कैसी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर कवर पेज अट्रैक्टिव है, टेक्स्ट बुक ज़्यादा मोटी ना हो, बच्चे डेफिनेटली मोटी बुक्स को देख के डरेंगे ही। फिर उसके बाद स्पेसिंग, टाइटल ऑफ द बुक, प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, एक बार रीड करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ बहुत बेनिफिट करेंगी। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो इंटरनल फीचर्स। अब इंटरनल फीचर्स में क्या है, इंटरनल में सबसे पहले तो कंटेंट, जो कंटेंट टेक्स्ट बुक में यूज़ किया गया है वो एक ऑथेंटिक होना चाहिए।
ऐसा नहीं कुछ भी रैंडमली किसी ने कुछ लिख दिया हो। वैसे तो ऐसी बुक्स कभी भी अच्छा प्रिंट ही नहीं होंगी, बट स्टिल। और प्रेजेंटेशन कंटेंट का कैसे है, प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए, है ना, सब हेडिंग्स होनी चाहिए और बोल्ड लेटर्स यूज़ किए होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट होना चाहिए। उसका ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मतलब क्या है, हमने अपनी बीएड टाइम ही पढ़ी है, या फिर हम बीटीसी करते हैं तो उसमें भी हम ये चीज़ सीखते हैं कि सबसे पहले हम इजी टू कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, है ना, जर्नल से स्पेसिफिक में जा रहे हैं। तो वो जो थॉट प्रोसेस है इसमें, वो यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पहले ही सबसे हाई फाई चीज़ें बच्चों को बता रहे हैं और इन दी एंड हमने बहुत जर्नल से चीज़ बता दी। पहले हम लोग जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स को स्पेसिफाई करते करते आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ भी बुक में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर रिवीजन, समरी, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। समरी होना इंपॉर्टेंट है, बच्चा एक ग्लांस में चीज़ें पढ़े और उसको फटाफट से क्विक रिवीजन हो जाए कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी। क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट्स टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए क्वेश्चनिंग में, पूछने के तरीके में, है ना। वेरी शॉर्ट लॉन्ग टाइप, ऐसे टाइप, एक्टिविटीज़ बहुत सारी होनी चाहिए आपकी बुक में। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग है वो नीड है बुक रिव्यू की। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट ये कि हम बीएड जो हम अपनी एजुकेशन प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, इसमें नीड क्या है, क्यों ज़रूरी है बुक रिव्यू करना सीखना। क्योंकि आगे चल के जब हम स्कूल्स में एज ए टीचर जाते हैं, चाहे आप प्राइवेट में हो चाहे आप गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट की तो एक अलग से मतलब बुक का आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, एक टीम होती है। बट प्राइवेट में क्या होता है कि आपके पास आपके स्कूल में बहुत सारे पब्लिशर्स आते हैं, आपको वो दिखाएंगे बुक्स को, आप सेलेक्ट करते हैं ना, आप अपने अकॉर्डिंगली उस ईयर में जो भी आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड रहता है उस अकॉर्डिंग आप बुक सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहेंगी कि क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टेक्स्ट बुक का, क्या आपको वो टेक्स्ट बुक बेनिफिट कर रही है, बच्चों को क्या वो बेनिफिट करेंगी, उसमें कैसे क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं क्या, मतलब उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग के भी क्वेश्चंस होने चाहिए कि अगर एक टॉपिक पढ़ाया है उसके बाद कोई ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाएँ जो बच्चों का ब्रेनस्टॉर्म करे, बच्चे एक्टिव फील करें और वो खुद सोचें कि अच्छा ऐसा भी है या ऐसा भी है। तो ये सारी इसी नीड ऑफ बुक रिव्यू में लिखा हुआ है ना। तो इस अकॉर्डिंग ही हमको भी चीज़ आनी चाहिए कि कैसे एक बुक रिव्यू की जाती है। जब आप एक बुक सेलेक्ट करेंगे, वो चाहे किसी भी क्लास की हो, वो आप अकॉर्डिंगली अपना करिएगा, तो वो जो आप सेलेक्ट करेंगे उसको आपको रिव्यू करना है, और एक्चुअली में आपको रिव्यू करना है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बताऊंगी कैसे करना है। फ़िलहाल अभी के लिए नीड ऑफ बुक रिव्यू में इतना ही मैंने इस कंटेंट में लिखा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस एट वेरियस लेवल। अब क्योंकि ये साइंस का बुक रिव्यू, मैं साइंस की बुक का बुक रिव्यू कर रही हूँ, तो ये साइंस के बेसिस पे है। अगर आप एसएसटी का कर रहे हैं तो आप एसएसटी के उसमें कर लीजिए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसका मेन हेडिंग्स है ना वो यही रहेंगी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें जस्ट आपको ये मेंशन करना है कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू एरोज इंटरेस्ट इन साइंस, क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर डेवलप करनी है, बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, बच्चों को एप्रिसिएशन स्किल्स, है ना, उनके अंदर एस्थेटिक वैल्यूज़, नेचर के लिए, इन्वायरमेंट की तरफ जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं, वो डेवलप करना है। मिडिल स्कूल में जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट जो है साइंस, उसके लिए बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है। प्राइमरी में बच्चों को ये नहीं पता ये साइंस है, ये एसएसटी है, ये इंग्लिश है, नो, हाँ इंग्लिश तो अलग चीज़ हो गई, मतलब वो एज अ होल सब कुछ पढ़ते हैं। इन ईवीएस हमने ये चीज़ देखी होगी कि ईवीएस में बच्चे ज्योग्राफी साइंस पूरा मिक्स पढ़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी क्या है, या फिर बायो क्या है, या फिर केमिस्ट्री क्या है। वो एज अ होल हर चीज़ लेके चलते हैं, है ना। तो मिडिल स्कूल में आते आते थोड़ा सा बच्चों के अंदर
इंटरेस्ट क्रिएट होगा सब्जेक्ट के लिए। फिर वैसे ही हायर स्टैंडर्ड में डेफिनेटली उनके अंदर एक डिसिप्लिन माइंड क्रिएट होगा कि ओके दिस इज़ साइंस और दिस इज़ बायोलॉजी। उनमें एक डिफरेंट तरीके सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा जो वो आगे जाके उसको फॉलो भी करेंगे। सो इसमें आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। इसके बाद अगर हम आगे चलें, अब आता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप अच्छा सा अपना जो भी है ग्लोरीफाई करिए पेज को, ताकि वो एक अट्रैक्टिव वे में भी लगे, है ना। जैसे हम बुक को रिव्यू कर रहे हैं तो हमें बुक भी तो अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, वैसे हमारा फाइल भी बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये मेरी फ़ाइल है। मैंने ये बुक जो है ICSE बोर्ड की है। तो पहले आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले आप चीज़ें मेंशन करिए, इंट्रोडक्शन दीजिए कि बुक का नाम क्या है। ये मैंने फ्रंट पेज लगा रखा है, ब्लैक एंड वाइट लगाया, आप कलर लगाइए। फिर क्लास वगैरह, ऑथर नेम, है ना, एडिशन, कॉस्ट, प्राइस, ये सारी चीज़ें इसमें फर्स्ट पेज में मेंशन कर दीजिए। उसके बाद में अगर आगे चलें तो सबसे पहले फ़िज़िकल फ़ीचर्स पे चलेंगे, जो एक्सटर्नल फ़ीचर्स हैं, बाहर से बुक कैसी कैसी दिख रही है। इसकी जो हेडिंग्स हैं, सबसे पहली हेडिंग है शेप एंड साइज़ ऑफ द बुक। आप मेजर कर सकते हैं। टोटल पेजेस यहाँ पे मेंशन किए हैं मैंने, और ताकि बच्चे मैंने ये भी इवन लिखा है यहाँ पे कि दैट टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज़ 226, विच मीन्स दैट इट इज़ नॉट टू हैवी एंड ऑल्सो नॉट टू लॉन्ग, स्टूडेंट्स कैन कैरी इट कन्वीनियंटली। मतलब हमें ये बताना है उसमें कि बच्चे इस बुक को आराम से पकड़ सकते हैं, ना ज़्यादा मोटी है ना लंबी है, जो भी चीज़ें हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें 4-5 लाइन में मेंशन करनी है। उसके बाद टाइटल पेज, जो टाइटल पेज क्या होता है, आप जब बुक को फर्स्ट पेज जब बुक ओपन करेंगे तो पहला पेज जो होता है ना वो टाइटल पेज होता है। उसमें कुछ कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे कि एडिट किसने की है बुक को, ऑथर कौन है बुक के, है ना, एंड पब्लिशर कौन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कुछ यूज़ कर सकते हैं टर्मिनोलॉजी, जैसे आई कैचिंग है, अट्रैक्टिव है ना, बहुत ओवरवेल्म्ड है, बाकी सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे कवर पेज। तो इसमें कवर पेज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दिया गया है ना, जैसे कि कवर पेज में क्या क्या चीज़ें हैं, बिग बोल्ड फॉन्ट्स में ये जो आपका पूरा सिस्टम है ये चल रहा है, ब्लू कलर्ड बैकग्राउंड है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपका कवर पेज में आएंगी। उसके बाद हम आगे चलें तो प्रिंटिंग कैसी होगी। तो प्रिंटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि उसका कलर कैसा है, प्रिंटिंग का क्या जो प्रिंटिंग है उसका फ़ॉन्ट जो यूज़ किया गया है वो प्रॉपर है, बच्चों को दिख पाएगा। अगर आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली बच्चे भी उसको देख सकेंगे अच्छे से, है ना। फ़ॉन्ट साइज़ कैसा है, बाइंडिंग कैसी है बुक की, ऐसी तो नहीं है बुक ऐसी रैंडमली बस बाइंड की गई है। क्वालिटी ऑफ पेपर कैसा है, ना ज़्यादा थिन होना चाहिए ना ज़्यादा थिक होना चाहिए, है ना। इवन द कलर जो है पेपर का वो भी ऐसा होना चाहिए कि इट विल मतलब थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव हो, बच्चे भी उसको समझें। पेपर की ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। आगे देखते हैं इंटरनल फीचर्स। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ही आपका बेसिक ऑब्जर्वेशन बताएगा कि आप ऑब्ज़र्व कैसे कर रहे हैं। जैसे कि पहला प्रीफेज होता है ना। प्रीफेज में आप मेंशन कर दीजिए जो जो चीज़ें वहाँ पे मेंशन हैं प्रीफेज में ऑलरेडी, उसे आप बता दीजिए। उसके बाद फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड अगर है तो ठीक है, मेरी बुक में नहीं था तो मैंने वहाँ पे लिख दिया है फॉरवर्ड इज़ नॉट प्रेजेंट इन द बुक। आगे चलते हैं। इंडेक्स थोड़ा सा आप प्रॉपर देखिए और उसमें बताइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ इन द करेक्ट फॉर्म एंड वेल प्रेजेंटेड, है ना। और बहुत सारी चीज़ें जैसे सीरियल नंबर करेक्ट फॉर्म में है, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। और स्टूडेंट्स बहुत इजीली इंडेक्स को देख सकेंगे, खुद उस पेज तक पहुँच सकेंगे। और क्या क्या चीज़ें मेंशन अगर एक्स्ट्रा की हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आगे चलते हैं। बिब्लियोग्राफी, ग्लॉसरी और एनेक्शर्स। तो ये तीनों चीज़ें मेरी बुक में नहीं थी तो मैंने मेंशन नहीं की। अगर आपकी बुक में होगा तो आप वो कर दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एज पर द ऑब्जेक्टिव्स। हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे या पढ़े होंगे आप लोगों ने, इवन हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भी मेंशन करते हैं हमको कि ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, इस अकॉर्डिंग आपको बुक रिव्यू करनी है। तो वो बुक रिव्यू करते टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं मेंशन करती हूँ, जैसे बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस होने चाहिए, जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, एक्सपेरिमेंटल, स्किल रिलेटेड, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, बच्चों की एस्थेटिक वैल्यूज़ डेवलप होनी चाहिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल कॉमन है, ये होने चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग फिर आप करिए। अब ये जो पेज है इसको मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको एक पेज और बताती हूँ। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनमें से मैंने कुछ सेलेक्ट किया था क्योंकि मैं साइंस का रिव्यू कर रही हूँ, तो साइंस के अकॉर्डिंग है ये। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव मैंने चूज़ किया था, टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड स्टेप्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल देम, है ना। तो मुझे अब इसमें क्या करना होता है, इसमें मुझे सर्च करना है कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, नेचर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कहाँ पे है, जहाँ पे बच्चों के अंदर थोड़ी सेंसिटिविटी डेवलप की जाए कि सेव वाटर, है ना, या फिर सेव इन्वायरमेंट और सेव नेचर, सेव ट्री, स्टॉप कुछ भी, मतलब जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है बच्चों के अंदर, वो अगर सेंस डेवलप हो रहा है तो आप पहला वही पेज उसका ज़ेरॉक्स करिए, उसको पेस्ट करिए और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जैसे यहाँ पे चीज़ें हैं कि हाउ टू मिनिमाइज़ द ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स और हाउ यू कैन सेव द वाटर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये एक और मतलब इसी का था कि टू डेवलप द चाइल्ड दैट हैबिट ऑफ पर्पसिव, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एंड सिंपल लर्निंग। तो ये भी एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव था, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चलें, टू प्रोवाइड द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस दैट इज़ स्किल, नॉलेज, इंटरेस्ट, एप्रिसिएशन, एप्लीकेशन, इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे आप इसमें देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन हैं। बच्चों के अंदर नॉलेज भी बढ़ रही है, बच्चे अप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, विटामिन ए कैरेट में है, अगर आपकी आईज़ हेल्दी नहीं है या स्किन हेल्दी नहीं है, मैं कैरेट खाऊंगा, अपनी मम्मी से जाके कह सकता है। वो अप्लाई कर रहा है अपने डे टू डे लाइफ में, उसको अप्लाई कर रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे साफ दिख रही है। तो यही चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग, बच्चे अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं चीज़ों को। तो इस तरह से आपको आई थिंक 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स को लेना है, उसके बारे में लिखना है और उसके बाद बुक में ढूंढना है कि वो कहाँ पे हो रहा है। उसकी ज़ेरॉक्स करिए, पेस्ट करिए और उसके अंदर कैसे डेवलप हो रहा है आप वो करिए। आगे चलते हैं। बस मैंने इतने ही मेंशन किए हैं, आप कि मैम जितना कहेंगे प्रोफेसर उतना आप कर सकते हैं, ऑल्दो 3 से 4 इनफ होते हैं। उसके बाद कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब कंटेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या प्राइमरी लेवल या फिर जो भी क्लास है, जैसे मैंने 6th स्टैंडर्ड लिया है, तो अगर आप इससे प्राइमरी ले रहे हो या इससे अपर ले रहे हो, तो क्या उसमें ये बच्चों का फुलफ़िल कर रहा है, जैसे एम जो है हमारा, अगर वो कर रहा है तो कंटेंट का बारे में लिखिए। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ईजी टू मतलब ईजी टू कॉम्प्लेक्स जा रहा है कि जर्नल टू स्पेसिफिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो मैक्सिम्स ऑफ लर्निंग हम पढ़ते हैं वो सब फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। अब इस टेक्स्ट बुक को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि टीचर्स के लिए एप्लीकेबल है। टीचर्स अपना जो लेसन प्लान बनाएगी बुक से ही बनाती है, तो बुक को यूज़ करके बहुत आराम से एक लेसन प्लान बना सकती है। बच्चों को होमवर्क देने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज्ड और कन्वीनियंट टाइप ऑफ बुक है। मैंने ऐसे मेंशन किया, आप अपने अकॉर्डिंग करिए। एप्लीकेशन बच्चों लर्नर्स के लिए कि एक फ्रेमवर्क और गाइड की तरह बच्चों के लिए काम करेगा, है ना। इट विल अनेबल देम टू लर्न बेटर, फास्टर, क्लियरर एंड ईजियर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं। उसके बाद आगे चलें, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है बुक की। डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। टेक्निकल टर्म्स
यूज़ कैसे की गई हैं, टर्मिनोलॉजी ज़्यादा हार्ड ना हो, ज़्यादा ईजी हो, बच्चों की वोकैब भी थोड़ा बहुत एनहांस होनी चाहिए, है ना। उसके बाद स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस, प्रॉपर स्पेलिंग रॉन्ग तो नहीं है, पंक्चुएशन मार्क्स प्रॉपर यूज़ किए गए हैं कि नहीं किए गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ओके, आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशंस एंड पिक्चर्स। इलस्ट्रेशंस क्या होता है, एग्जाम्पल्स, मतलब बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाया गया है, एग्जाम्पल्स के थ्रू टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे हम अपने स्किल्स भी यूज़ करते हैं, सबसे इंट्रोडक्टरी स्किल में बच्चों के एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग बच्चों से क्वेश्चन पूछ के टॉपिक ही उनसे बुलवाते हैं कि क्या टॉपिक हो सकता है। वैसे होना चाहिए ये चीज़ भी, पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलनी चाहिए। तो ये सारी इस चीज़ में मेंशन की हैं, अगर हैं कैसी है, बाकी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आगे देखें तो ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, देखिए पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी पिक्चर्स मैंने मेंशन कर दी कि ये चीज़ें हुई हैं। फिर इवैल्यूएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इवैल्यूएशन कैसे किया गया है, क्या इवैल्यूएशन में हॉट्स क्वेश्चंस को अप्लाई किया गया है, क्या इवैल्यूएशन करते टाइम में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को टेस्ट किया है, उनकी लर्निंग स्किल्स या उनकी रीजनिंग एबिलिटी को एनहांस करने के लिए क्वेश्चंस पूछे हैं। बहुत वैरायटी है कि नहीं है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स होने चाहिए, मैच द फॉलोइंग्स होने चाहिए, है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें एवैल्यूएशन में होनी चाहिए। तो ये यहाँ मैंने मेंशन किया है और ये मैंने एक पिक्चर शो कर दी है कि हाँ इस तरह से एवैल्यूएशन है। तो आई होप ये आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। इनकी हेडिंग्स, जैसे अगर आप साइंस के नहीं भी हैं तो भी आप इन हेडिंग्स को यूज़ करके बहुत अच्छा अपना बुक रिव्यू कर सकते हैं, और ये हेडिंग्स ही आपका बेस होगा। आप ज़रूरी नहीं है मेरा कंटेंट ही लिखें, आप अपना कंटेंट लिखिए, बस ये हेडिंग्स आपको पता चल गई हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत बेनिफिट इसमें मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, सो दैट मैं आगे बायो और बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ ऐसे बनाती रहूँ। थैंक यू।